नमस्कार, मैं इसके राजीव और इस वक्त आप न्यूज 22 स्कोप के पटना न्यूज रूम से हमारी यह खास पेशकश देख रहे हैं। और दरअसल में बायोस्कोप का मतलब ही होता है छात्रों से जुड़ा हुआ आंदोलन, क्योंकि हम वो चैनल हैं जो न सिर्फ छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े रहते हैं बल्कि छात्रों के आंदोलन को सबसे ज्यादा स्क्रीन पर तवज्जो भी देते हैं। और यही वजह है कि छात्रों का प्यार भी हमें अक्सर मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहता है। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि आज 70वीं बीपीएससी की परीक्षा राजधानी पटना में ली गई, पटना सहित पूरे बिहार में ली गई। और पटना में जो ली गई उसमें भारी बवाल देखने को मिला। दरअसल में जो पटना सिटी का इलाका है वहां पर जो बापू सेंटर है उसमें लगभग 12,000 छात्र जो है वो परीक्षा दे रहे थे और अचानक एक खबर आती है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाता है। और उसके बाद फिर भारी बवाल छात्रों का शुरू हो जाता है और वो बवाल तब जाकर के एक आंदोलन का रूप ले लेता है जब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर वहां पहुंचते हैं और एक छात्र पर हाथ चला देते हैं। और उसके बाद फिर आपको पता है कि छात्र जब कहीं भी जमा होते हैं तो फिर वो कितने उग्र हो जाते हैं। वहां से वो लोग सीधे बीपीएससी कार्यालय पहुंचते हैं, यहाँ आकर विधिवत हंगामा किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, पेपर को कैंसिल करने की मांग की जाती है। और उसके ठीक थोड़ी देर बाद बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो एक पीसी करते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ सैकड़ों बच्चों के लिए, लाखों बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जाएगा और परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि ये जो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है इसमें कुल 2035 यानी कि 2035 वैकेंसी है। और लंबे समय बाद बिहार में बीपीएससी में इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी जो है वो निकली है। 36,000 कैमरे की निगरानी में यह परीक्षा जो है वो आज ली गई है। और कहा यह जा रहा है कि परीक्षा जो है वो बहुत ही सक्सेस रही छात्रों के द्वारा। हालांकि कुछ सेंटर पे छात्रों के द्वारा भले ही विरोध प्रदर्शन किया गया हो, लेकिन कमोबेश बीपीएससी ने पूरा संतोष जताया और यह कहा कि परीक्षा ठीक ठाक रही है। अब देखिए खबर और भी कई सारी है, लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ी खबर है और चूंकि ये ऐसी खबर है जिस खबर को सब लोग देखना चाहते हैं और खास करके छात्रों का भविष्य। आप समझिए कि 4 लाख बच्चे जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, मात्र 2036 सीट है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है, न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी खबर। और हमारे साथ महीप है, चूंकि महीप वहां गए हुए थे खबर को कवर करने के लिए, तो हम पहले महीप से बात कर लेते हैं। महीप, बीपीएससी को आज सुबह से मैंने आपको फोन किया था 10 बजे कि भाई महीप आज बीपीएससी की परीक्षा है, उसको आज कवर कर लेना, सुबह से लाइव कर लेना। तो आज सुबह से आप उसी खबर पे बने हुए थे। मुझे बताइए कि सुबह में जब परीक्षा, चूंकि बीपीएससी लगातार ये दावे करती रही है, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार यह दावे करता रहा कि भाई परीक्षा, चूंकि आपको ये भी याद होगा, चूंकि ये चर्चा करना जरूरी है महीप, कि यही वो बिहार है जहां आज से कुछ दिन पहले जब नीट की परीक्षा हुई थी तो पूरे देश भर में बिहार बदनाम हुआ था। यही वो बिहार है जब मैट्रिक की परीक्षा हुई थी तो किस तरीके से यहाँ पर चोरी कराया जाता है वो पूरा विजुअल पूरे देश ने देखा था और बिहार की बदनामी हुई थी। तो सरकार जो है, चूंकि बीपीएससी यूपीएससी के बाद किसी भी स्टेट के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आप सुबह से इस खबर पर बने हुए थे, कवर कर रहे थे। पहले ये बताइए कि आज जो एग्जाम सेंटर पर जब आप गए सुबह, वहां का क्या माहौल था? और जब बीपीएससी भी आप गए थे, मैं देख रहा था स्क्रीन पर कि आप वहां जाकर के देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग रूम में किस तरीके से काम किया जा रहा है। आप पूरे खबर को तफ्तीश से बताइए। सुबह 12 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाला था और उसके लिए टोटल 912 जो है वो सेंटर बनाए गए थे और इसमें 4,83,000 जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। पूरे बिहार में 912 सेंटर बनाए गए थे जी। तो और उसमें जो है सिर्फ एक ही सेंटर में ये हंगामा हुआ है। 911 सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से उसमें एग्जामिनेशन हुआ। इस सेंटर में भी जो बापू पटना सिटी का एरिया है उसमें बापू परीक्षा जो भवन है वहाँ यह हंगामा हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस सेंटर में 12,000 एक साथ 12,000 अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जो सुबह की बात कर ले तो सुबह से हम जब छात्रों से, अभ्यर्थियों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इसके लिए रेडी हैं। जो हमने जो प्रिपरेशन की है, यह पहली बार जो है बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो निकली है। 2035 पदों के लिए यह वैकेंसी निकली है और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना था कि हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर हंगामा कर रहे थे, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। और अगर बहुत से स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो उत्साहित है कि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो निकल जाता है और हमें ये सक्सेस हाथ लग जाती है, क्योंकि डीएसपी से लेकर जो है विभिन्न पदों के लिए ये सारे वैकेंसी थे, तो छात्र अपने आप में उत्साहित थे और लगातार जो है वो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि ये बीपीएससी की जो ये परीक्षा होती है, इसमें एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो वो रैंकिंग के आधार पर होता है। अगर आप टॉप रैंकिंग में हैं तो एसडीएम की कुर्सी आपको मिलेगी, डीएसपी की कुर्सी मिलेगी, और उसके बाद फिर अलग अलग जो सेवाएं हैं उस सेवा में आपको शिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ मनीष भी हैं। मनीष भले ही पेशे से एंकर हैं, लेकिन एक अच्छे रिपोर्टर भी हैं, और आज राजधानी पटना में इन्होंने खुद घूम करके भी रिपोर्टिंग की है। जब आप गए हुए थे अध्यक्ष की पीसी में मनीष जी, तो आपने अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछा और वहाँ के हालात को समझने की कोशिश की आपने? हाँ, सवाल मैंने पूछे, और वहाँ पर पत्रकार थे, उन्होंने भी सवाल कई पूछे कि भाई देखिए, एक तो सेंटर के एक काफी वायरल हुआ वीडियो जिसमें एक जो अभ्यर्थी है वो जो है पूरा क्वेश्चन पेपर बाहर लेकर आता है। तो सवाल ये था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में अगर वो अभ्यर्थी पेपर पूरे छीन कर वो बाहर लेकर आता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ये खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी तरह से लेकर आ गया था। ऊपर से सवाल ये भी था कि जो अधिकारी थे उनका ये कहना था कि अगर बीपीएससी का जो पेपर होता है, अगर उसमें किसी भी सेंटर में अगर थोड़ी सी देरी होती है, 10 मिनट या 20 मिनट की देरी होती है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बीपीएससी में एक रूल है कि भाई उनको 20 मिनट दिए जाते हैं, अगर उतनी देरी हो रही है तो उनको दिए जाएंगे। सवाल ये भी था, तो उनसे तो वो कह रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि अगर ये आपने हमें बताया है, जानिए हमें बताया, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो जान गए होंगे, क्या ये बात अभ्यर्थियों को बताई गई थी कि भाई आप लोग को अगर 20 मिनट अगर पेपर देरी से मिल रहा है, क्योंकि ये बार बार चीज उठ रही थी कि अभ्यर्थियों को देर से पेपर मिला है, अगर वहां पर अभ्यर्थियों को देर से, मान लीजिए किसी भी रूम में पेपर देर से गया है, तो क्या उनको ये बात पता थी कि क्या नाम है उनको? तो एक अधिकारी थे, उन्होंने बोला हाँ पता थी, ये सबको पता होती, हम लोग बता देते हैं। लेकिन सवाल कई उठे। सवाल ये भी उठा कि भाई यहां पर जब पेपर लीक का मामला आ रहा था, और ऐसे में क्या अब आप लोग का निर्णय क्या होगा, आप लोग किस तरह से डिसीजन लेंगे, क्या आप लोग दोबारा पेपर करवाने के उसमें है उस सेंटर पर? तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखिए, यहां पर कुछ अराजक तत्व आए थे, उन अराजक तत्वों ने अपना काम किया, उन्होंने अफवाहें फैलाई, उन अफवाहों को क्या नाम है हम लोग सिरे से नकारते हैं। वो अफवाहें थी, कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर का एक पूरा सेट भी लेकर वो लोग आए थे, और उन्होंने कहा जिसमें पेपर का सेट रखा जाता है वो भी एक पॉलीथीन था, एक पन्नी में वो पूरा पैक था, उसे क्या नाम है उन्होंने हम लोग को कहा कि आप इसको फाड़ के दिखाइए, अगर अपने हाथ से फाड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने कहा कि आप नहीं फाड़ सकते हैं। यानी कि जो पेपर का सेट था, उस पेपर को उन्होंने साफ तौर पे कहा इस पेपर का सेट कोई नहीं फाड़ सकता है, हमारे अलावा कोई नहीं फाड़ सकता है। तो उन्होंने कहा तो पहली बात तो पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी जो है जो कह रहे थे कि भाई पेपर को जो है 1 बजे पेपर जो है कैसे वहां पर दिखाया गया, 1 बजे पेपर कैसे बाहर आ गया, तो कुछ अभ्यर्थियों ने जो है 12:30 बजे के लगभग बवाल किया, उसमें से एक पेपर को बाहर फेंका गया, उसको वो जो है उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल जो अभ्यर्थी है उनकी जांच की जा रही है, कौन ऐसे लोग थे, कुछ लोगों को उनको देख भी लिया गया है, और वो जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डीएम का भी एक बयान आया था कि भाई इतने अभ्यर्थी हैं तो इतने सेट पेपर क्यों थे? तो ये बड़ा सवाल है, ये डीएम वाली बात आपने जो अभी की है, सिस्टम कहीं भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है। हाँ। आप जिलाधिकारी हो, और अगर आप सीआरपीसी को भी पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि आप पुलिस भी जो है वो किसी व्यक्ति को पीट नहीं सकती है, मार नहीं सकती है। आखिर फिर डीएम को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि छात्रों की भीड़ में समझाने के लिए गए हैं डीएम, जबकि पटना के डीएम चंद्रशेखर की बहुत तारीफ होती है, अच्छे इंसान हैं, फिर उनको हाथ चलाने की नौबत क्यों आ पड़ी? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा बीपीएससी के सेक्रेटरी से? देखिए, वहां पर बात एक्चुअली इसलिए भी क्योंकि वो लोग जो है उनका ये कहना था जो बीपीएससी का जो मतलब ये आयोग है वो एक अलग है, और डीएम का अपना अलग मामला है। वो क्या करते हैं, उनके बयान को हम लोग उतना वो तवज्जो नहीं दे रहे थे, क्योंकि डीएम का अपना बयान था। उन्होंने कहा डीएम का अपना बयान है, वो दे सकते हैं, लेकिन जो बीपीएससी का है, बीपीएससी की तरफ से ये बयान है। और रही बात मारने की, देखिए ये बात तो इंटरव्यू में भी कई बार जब आप आईएएस या पीसीएस के जब आप इंटरव्यू के टेबल पर बैठते हैं, तो जब इस तरह की चीजें आती है कि आपको अगर कभी ऐसे चीजों का सामना करना पड़ जाए, चूंकि मैं भी तैयारी कर चुका हूं, सामना करना पड़े तो आप किस तरह से उसको टैकल करेंगे, तो वहां पर भी ये सिखाया जाता है कि हमेशा हाथ छोड़ना ही नहीं होता है, उसको आपको बहुत धैर्य पूर्वक उसको करना पड़ता है।
अब वहां पर क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्यों डीएम ने हाथ छोड़ा, ये भी एक सवाल तो उठता है। और डीएम को भी समझना चाहिए कि अभ्यर्थी है और कुछ अराजक तत्व है, लेकिन कुछ उसमें कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गेहूं के साथ वो जो है वो पिस गए हैं। वो पिस इसलिए गए क्योंकि कई लोगों के पास ऐसी शिकायतें आई, हमारे कई अभ्यर्थी थे, अभी हमने जब पब्लिक के बीच में हम गए थे तो उनका भी कहना था हमारे तक पेपर नहीं आया। ये बात भी पूछी गई कि भाई कई अभ्यर्थी कह रहे हैं पेपर नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगी है, सीसीटीवी कैमरे हैं लगे हैं, आप उसको निकाला जाएगा, आप देखिए किस अभ्यर्थी के पास पेपर नहीं गया। ये भी एक जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बीपीएससी कह रहा हम जांच कर रहे हैं और जो जांच में सामने आएगा उस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। इसको एक अफवाह के ये एक अफवाह है, क्योंकि इस तरह की अफवाह एक बार अभी झारखंड में भी जब परीक्षा हुई थी इससे पहले, वहां पर भी जब पेपर लीक का मामला आया तो आपने देखा एक बार फिर से वहां पर यह हुआ कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, लेकिन वहां पर भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, आपके पास कोई सबूत है तो आप यहां पर आके बताइए। तो यहां पर देखिए, यहां पर महिब भी कुछ कहना चाहेंगे, यहां पर महिब को भी हम ले लेते हैं। महिब बोलिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जो 12,000 सेंटर पर एग्जामिनेशन एक साथ हो रहे थे, इसमें आखिरकार परीक्षार्थी हंगामा कैसे, उन्हें कैसे पता चला कि पेपर लीक हो गया? कहीं ना कहीं ये एक पूरा प्रोपेगेंडा था बीपीएससी को बदनाम करने का। थोड़ी से फिर से बताइए, क्योंकि सेंटर मुझे लगता है कि 900 समथिंग है पूरे बिहार में, 912 सेंटर है। तो ये 12,000 बच्चे तो सिर्फ एक बापू सेंटर जो है उस पे थे, और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ जो बीपीएससी ने बताया, जो मैं पढ़ रहा था कि भाई सिर्फ उसी सेंटर पे हंगामा हुआ, पूरे बिहार में तो हुआ नहीं। पूरे बिहार में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, और इसके बाद जब हंगामा हो गया तो कुछ वैसे सामाजिक तत्व हम कह सकते हैं जो नहीं चाहते थे कि एग्जाम हो, और हर बार की तरह इस बार भी जो बीपीएससी है या एग्जामिनेशन जो कंट्रोलर है उनको बदनाम किया जाए, क्योंकि बीपीएससी जो है अक्सर पेपर लीक होने के मामले को लेकर जो है वो सुर्खियों में रहता है। और इस बार बीपीएससी ने साफ कह दिया था कि हम 25 से 35,000 जो सीसीटीवी कैमरे हैं, और जब मैं सुबह कमांड सेंटर रूम में गया था तो वहां एक एक जिले के एक एक सेंटर की जो है बड़ी बारीकी से निगरानी की जा रही थी, यानी कि एक कमरे में 4 सीसीटीवी कैमरे रखे गए थे। आप ये सोच लीजिए, जब 30,000 टोटल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जब एक कमरे में आपको 4 एंगल पर 4 सीसीटीवी कैमरे हैं, उस वे में आप ये देख लीजिए ना कि आखिरकार किसकी हिम्मत होगी। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं ले जा सकते, आप जो हमने परीक्षार्थियों से बात किया था, आप इयरिंग नहीं पहन सकते, अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, तो फिर आखिरकार कैसे ये पेपर बाहर आया या फिर कैसे लीक हुआ? मेरा ये, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, सवाल तो कई है। अब देखिए, आपने अभी डीएम का बात किया था, तो डीएम की तरफ से जो उनके प्यारो उन्होंने अपना एक विज्ञप्ति जारी किया है। उन्होंने साफ लिखा है, केंद्र अधीक्षक श्री राम इकबाल सिंह जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिन्हें अविलंब अस्पताल भेजने का, माफ कीजिएगा, हार्ट अटैक हो गया था, उन्हें मौत नहीं हुई थी, माफ कीजिएगा, हम क्षमा चाहते हैं, हार्ट अटैक हो गया था, जिन्हें अविलंब अस्पताल भेजने का प्रयास किया जा रहा था। अस्पताल पहुंचने पर उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक महिला परीक्षार्थी भी बेहोश हो गई थी, जिसे अब एम्बुलेंस से अस्पताल भेजने पहुंचाना था, उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। तनावपूर्ण परिस्थिति में हल्का बल प्रयोग कर जाम हटाया गया और लोगों को सड़क से किनारे कर यातायात बहाल किया गया। मतलब ये अब उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आया। ये एक बड़ी खबर है जो हम आपको अपडेट करा रहे हैं कि आखिर डीएम को हाथ क्यों चलाना पड़ा, क्योंकि ये खबर लगातार सुर्खियां बन रही है, छात्र आक्रोशित हैं। लेकिन आप जरा समझिए, आप अगर छात्र हैं या फिर उनके परिवार से, हम लोग भी छात्र हुआ करते थे, किसी व्यक्ति की अगर जान जा रही है तो उसको बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी न सिर्फ हमारी बल्कि प्रशासन की भी होती है। और यही वजह है कि वहां के केंद्र अधीक्षक की, जैसा अभी मनीष जी बता रहे हैं, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है डीएम के यहाँ से, उसमें कि उनकी जो है वो मौत हो गई है। तो निश्चित तौर पर ये समझना होगा छात्रों को भी कि भाई जान से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं होता है। और एक चीज और, जो अगर आप वाकई में छात्र हैं, तो जो छात्र होते हैं उनको इस तरह के आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहता है। और बीपीएससी ने साफ क्लियर कर दिया है इस बार कि ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जाएगा और उनको डिबार किया जाएगा, अगली परीक्षा में उनको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो फिर निश्चित तौर पर इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जी हाँ, एक चीज और भी आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर आपको लग रहा था पेपर, आप परीक्षा तो देते, कम से कम परीक्षा देते, उसके बाद आप हमारे पास शिकायत लेकर आते। उनकी बात भी सही थी। देखिए 912 यहां पर केंद्र बनाए गए थे, 911 केंद्र पर सफल परीक्षा हुई है, एक केंद्र पर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है, गड़बड़ी नहीं हुई है। देखिए वहां पर भी उनकी बात को भी समझना पड़ेगा कि भाई अंदर आप परीक्षा दे रहे हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं पेपर लीक हो गया? आपके पास जब कुछ है ही नहीं तो आपको
कैसे ये जानकारी मिल गई पेपर लीक हो गया? यानी कि वहां पर भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे, या तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा पेपर, या तो उनको लग रहा होगा हम कर नहीं पाएंगे। तो आप कैसे कह रहे हैं? और उनकी वजह से जो और छात्र हैं उनको वो पेपर नहीं दे पाए। जब हम आयोग से बाहर निकल रहे थे ऑफिस से बीपीएससी के, तो छात्र खड़ा था एक, वो छात्र उसने पूछा सर क्या हुआ, बहुत दुखी था। 2 छात्र थे, उन्होंने पूछा सर क्या हुआ। मैंने कहा कि क्या नाम है, ये बातें हुई हैं। उन्होंने कहा सर बताइए, हम लोग पेपर नहीं दे पाए। अब आप बताइए कि हम कह रहे हैं कि हम पेपर नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों की वजह से कुछ ऐसे छात्र हैं जो रह जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये भी समझना होगा और उन छात्रों को समझना होगा जो शायद ज्यादा तैयारी नहीं करते हैं। कुछ उदंड छात्रों की वजह से अच्छे जो छात्र हैं जो मेहनत किया उनका भी मेहनत जो है वो जया चला गया। हम कुछ आप बताना चाह रहे हैं? जब हम भी बीपीएससी ऑफिस के बाहर थे तो वहाँ कुछ महिलाएं जो थी, छात्राएं थी, उन्होंने साफ तो आपने एक खबर भेजी थी आज, जो आपने मुझे फोन भी किया था और मैंने टैग भी किया था उसमें डेस्क को कि आप इसको उठाइए। उसमें प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं। बिल्कुल। काफी बड़ी संख्या में वहां पर छात्र हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो क्या पूरा मामला है? देखिए, उसी चीज को लेकर जो है अभी मनीष जी ने बताया कि जो छात्र हैं और बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने भी क्लियर किया कि आखिर ये छात्र कैसे क्वेश्चन लेकर बाहर निकले। वो क्वेश्चन ओरिजिनल था, वाकई में ओरिजिनल था, और वो पूरा सील पैक जो था वो कटा हुआ था, यानी कि सील जो तोड़ा जाता वो नहीं, वो काट के उसे अलग किया गया था। और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को उन्होंने दिखाया तो एक एक क्वेश्चन की सील्स कटी हुई थी। आखिरकार जब क्वेश्चन हमारे पास आ चुका, जब क्लासरूम में आ गया, जहां परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद वो लेके बाहर कैसे आए? इतनी कड़ी सुरक्षा है, सब चीजें। तो उसी हंगामे के बीच चुपचाप कुछ जो सामाजिक तत्व के लोग हैं या सामाजिक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने उस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी जो मनीष जी ने बताया कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्वेश्चंस में है क्या और हम इसका आंसर क्या देंगे। ऐसे में वो जो अभ्यर्थी हैं वो क्वेश्चन लेके बाहर आ गए और हंगामा करने लगे। इसको लेकर भाई बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैसे छात्रों का, वैसे अभ्यर्थियों का जो है वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन लोगों को, और हमारी कोशिश रहेगी कि वो आगे से इस एग्जाम में ना बैठें। इसके लिए उन्हें पूरी तरह से बैन किया जाएगा बीपीएससी की तरफ। मनीष जी, आपको ये नहीं लगता है कि भाई बीपीएससी पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद में है? बीपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन मुझे लगता है कि इसका नाम चेंज करके अब कर देना चाहिए बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यहाँ पर विवाद होता है, इसी विवाद को कम करने के लिए आपने देखा, मैं भी देख रहे, सुबह से रिपोर्टिंग भी कर रहे थे कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इतनी सुरक्षा कि हम जैसे कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कोई राज्यपाल आ रहे हैं, इतनी सुरक्षा थी। एक सेंटर पे बड़ी सुरक्षा की गई थी कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। हर एक चीज पर पैनी नजर थी। इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे कि आप गड़बड़ी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए, इससे किरकिरी सरकार की भी हो रही थी, इससे किरकिरी विभाग की भी हो रही थी। तो इतनी किरकिरी हुई थी, इनकी भी इतनी किरकिरी हो चुकी थी कि अब उसको भी तो संभालना ही था। यहां पर भी आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो आप तेवर देखिएगा, अधिकारियों के तेवर, उनके बड़े गर्म थे तेवर, क्योंकि उनको भाई किरकिरी हो रही है, उनको भी लग रहा था ये क्या हो रहा है, और ऐसी चीजें ना हो। अगर बात पता है आपको कि जो इसके सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, वो रिटायर आईएएस होते हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि भाई मैं इतने 30 साल तक नौकरी की और यहाँ करके अब मेरी किरकिरी हो रही है, मेरी किरकिरी हो रही है। और ऐसे में यहाँ पर अब चूंकि पत्रकारों के भी सवाल हैवी रहते हैं, ऐसे तो है नहीं, पत्रकारों के भी सवाल हैवी रहते हैं, उन सवालों का जवाब देना है, कैसे क्या है, हर चीज को उनको भी अपना देखना है, बचाना है। तो देखिए, यहाँ पर काफी वो भी थोड़े गर्म हम लोग को दिखे। उनका गर्म होना भी स्वाभाविक था, इससे समझिए, क्योंकि अगर आप 912 सेंटर पर परीक्षा करा रहे, 911 सेंटर पर सफल परीक्षा हो रही है, एक सेंटर पर अगर कुछ चीजें गड़बड़ी बताई जा रही है, तो उनको लगता है कि जो चीज है नहीं और बार बार वो कहा जा रहा है हो रही है, तो उनको भी लगता है कि भाई, उनको लगता है कि भाई बदनामी हो रही, इतना मेहनत मेरा जाया जा, बदनामी हो रही, इतनी मेहनत की है। और ऐसे में लोगों को समझना होगा और छात्रों को समझना होगा कि ऐसे लोगों के, उदंडी छात्रों के चक्कर में ना फंसे, अपना परीक्षा दें और अपने घर जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से हम छात्रों से अपील करेंगे कि आप अगर किसी भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंसली सेंटर पर जाइए, एग्जाम दीजिए, क्योंकि ये हुड़दंग करने से सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर बर्बाद होगा। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है, अभी चंद सेकंड या फिर चंद मिनट पहले